अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तरीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अदालत की जानिब से इमरान खान के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला सामने आ गया और इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिल गया है। साइफर केस के हवाले से कुछ अहम न्यूज़ हैं, अहम डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर करनी है। और फिर वहीं इमरान खान की बहन अलीमा खान ने साइफर केस के हवाले से एक जो है बड़ा ऐलान कर दिया है और बड़ा इंकशाफ अलीमा खान की जानिब से किया गया है। और उस पर भी बात करेंगे कि उन्होंने क्या फैसला सुनाया है। और इमरान खान ने आज अपनी कौम के नाम पैगाम भिजवाया है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे और बताएंगे इमरान खान ने क्या पैगाम आप सबके लिए पहुंचाया है। फिर उसी के साथ आज इमरान खान के हवाले से ज़्यादा बात करेंगे अपने व्लॉग में। और इमरान चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने अपने जो वकील शेर अफजल मरवत के हाथ जो उनकी अहलियां हैं बुशरा बीबी, उनके साबिक शोहर खावर मानिका के हवाले से भी एक पैगाम पहुंचाया है, जो फिर उनके वकील शेर अफजल मरवत साहब ने आके मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया। तो ये चंद अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है आज के व्लॉग में। और सबसे पहले फिर आज बात करते हैं अवाम पर दोबारा से एक पेट्रोलियम बम गिराए जाने की तैयारियां की जा रही हैं और पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं वो फिर से महंगी करने के इम्कानात हैं। और निगरान हुकूमत ने IMF को 9 अरब रुपए से जायद पेट्रोलियम लेवल इकट्ठी करने की यकीन दहानी करा दी है। तफसीलात के मुताबिक आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी होने के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के बजाय महंगी होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रवा माली साल के दौरान पेट्रोलियम लेवल के लिए मुकर्रर किए गए हदफ पर नजरसानी की गई है, जिसके मुताबिक हुकूमत अब तक रवा माली साल के इख्तिताम तक पेट्रोलियम लेवल की मद में अवाम के जेबों से 900 अरब रुपए से ज्यादा जो है पैसे निकलवा चुकी है। पेट्रोलियम लेवल के हदफ को बढ़ाने की वजह से ही पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के बजाय जो है वो मजीद महंगी होने का इम्कान है। और आइंदा आने वाले चंद दिनों में जो है अवाम पर फिर एक दफा पेट्रोलियम बम गिराई जाने की तैयारियां हैं। पहले अभी कुछ पेट्रोल जो है वो महंगा है, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी, अब मजीद महंगा कर दिया जाएगा। तो अब वो ये हिसाब है कि अगर बढ़ाते 30 रुपए हैं तो फिर जब अवाम की जानिब से शोर शराबा किया जाता है या अवाम बाहर निकलती है सड़कों पर और मुजाहिरे करती है, तो फिर 30 रुपए बढ़ा कर 2-3 रुपए का रिलीफ दे दिया जाता है, अवाम चुप कर जाती है। ये वही हिसाब है। और फिर अवाम का ध्यान भटकाने के लिए कि अवाम का ध्यान जरा पेट्रोल वगैरह से हट जाए और जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है फिर अवाम का ध्यान किसी और चीज में लगा देते हैं। तो यही सिलसिला चल रहा है, 30 रुपए बढ़ा के 2-3 रुपए अवाम को रिलीफ दे दिया जाता है। और अब बात करते हैं सदीक जान एक यूट्यूबर है, सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से एक बयान सामने आया इमरान खान के साइफर केस के हवाले से। तो आज उन्होंने बोला है कि जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत ने सिर्फ 4 घंटे फैसला महफूज रखा और आइन और कानून के मुताबिक फैसला देते हुए कहा कि जिन 6 नोटिफिकेशन को आमिर फारूक साहब ने कानूनी करार दिया था वो सब दरअसल गैर कानूनी है। अलबत्ता जज की तैनाती की हद तक ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। तो ये बयान सदीक जान की जानिब से दिया गया है, जो आज इमरान खान की साइफर केस के हवाले से एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। और इमरान खान के लिए एक अच्छी खबर है जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी है। अब जो इमरान खान ने अपनी कौम के नाम पैगाम पहुंचाया है उस पर बात करें और आपको वो पैगाम दें जो आपके एक लीडर ने आपके लिए पहुंचाया है। तो आज इमरान खान ने कहा है, जो पैगाम उन्होंने भेजा उसमें बोला है कि इन मुश्किल वक्त में सब्र करने की सिफ्त अल्लाह ताला की सबसे पसंदीदा सिफ्त है। खान साहब बिल्कुल खैरियत से हैं। जो खान मतलब इमरान खान ने अपनी खैरियत बताते हुए कहा कि मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, मजबूत हूँ और इस मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने वाले तमाम पार्टी अहदेदारान और वर्कर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। और पैगाम दिया कि आप सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिस्म और रूह है, डटे रहें और मजबूत रहें। ये वक्त भी गुजर जाएगा बेशक, जैसे कि वो आयत है, हर मुश्किल के बाद आसानी है बेशक। तो इमरान खान साहब तो हमेशा से ये कहते हैं कि घबराना नहीं है आपने, मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा। हालांकि वो खुद जेल काट रहे हैं, लेकिन एक कप्तान की, एक लीडर की यही सिफ्त है कि वो हौसला हारने के बजाय अपनी कौम को सब्र और जो है डटे रहने की तलकीन कर रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है, अब डटे रहें, ये मुश्किल वक्त है, इंशाल्लाह गुजर जाएगा। तो आज भी इमरान खान ने अपने पैगाम में यही बोला है। और अब इमरान खान की जानिब से जो अदालतों की जानिब से इमरान खान के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है साइफर केस के हवाले से।
तो साइफर इमरान खान को एक बड़ा रिलीफ मिल गया है। और ये कि साइफर केस में जो जेल ट्रायल्स अब तक इमरान खान के हो रहे थे, उसकी कार्रवाई को कालादम करार दे दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। इमरान खान के खिलाफ साइफर केस में जेल ट्रायल का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन जो है गैर कानूनी, और जेल ट्रायल के खिलाफ इमरान खान की इंटर कोर्ट अपील, जो इमरान खान ने इंटर कोर्ट अपील की थी, जो उनके खिलाफ जेल ट्रायल किया जा रहा है, उसको मंजूर करते हुए 29 अगस्त से 15 नवंबर तक होने वाले जो जेल ट्रायल इमरान खान के खिलाफ किए जा रहे थे, उनको कालादम करार दे दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और पिछले दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से ये भी कहा गया था कि जो साइफर केस में इमरान खान की जो समाअत है वो एक दफ़ा रोक दी जाए। तो इमरान खान के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में मामला क्या होते हैं। वहीं दूसरी जानिब बात करें इमरान खान की बहन के हवाले से, तो इमरान खान की बहन अलीमा खान ने आज जब इमरान खान से मुलाकात करके आई बाहर, तो फिर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। और मीडिया से गुफ्तगू करने के बाद उन्होंने बोला कि इमरान खान पर साइफर केस बनाने का मकसद इन्हें सजाए मौत देना है। अगर यहाँ इंसाफ के तकाजे पूरे ना किए गए तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ केस करेंगे। तफसीलात के मुताबिक इमरान खान की बहन अलीमा खान ने मंगल के रोज अडेला जेल मतलब आज इमरान खान की बहन ने इमरान खान से मुलाकात की। उसके बाद आके मीडिया से गुफ्तगू की और इल्ज़ाम आयद किया कि साइफर केस का मकसद जो था कि इमरान खान को बेसिकली सजाए मौत देना है, दिलवाना है। अलीमा खान ने बताया कि इमरान खान ने कहा है कि डोनाल्ड लू और बाजवा ने मिलकर अब इनकी हुकूमत गिराई, ये मुल्क के खिलाफ साजिश थी। वो कहते हैं मैंने लोगों को बताया कि मुल्क के खिलाफ साजिश है, इसके नतीजे में मुल्क में 1 साल माशी तबाही हुई जिसमें अवाम को नुकसान उठाना पड़ा। और बात है भी सच कि जैसे इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया, उसके बाद फिर मियां नवाज शहबाज शरीफ साहब की अदालत हुकूमत आई, तो उन 16 माह के अंदर अंदर मुल्क की जो मईशी हालत है वो बदतरीन जो है वो इस वक्त आ गई है राह पर। और पाकिस्तान जो पहले कुछ तरक्की की राह पर गामजन हो रहा था, कुछ उम्मीद थी, अब तो वो बिल्कुल ही नहीं है। मुल्क कर्जों में डूब चुका है, मकरूज हो चुका है, और हर चीज हमने जो है वो आईएमएफ से कर्जों से लेकर अपने मुल्क को चला रहे हैं। तो इमरान खान ने भी ये पैगाम दिया कि 1 साल के अंदर एकदम जो माशी हालत की है उसमें अवाम को नुकसान उठाना पड़ा है। लीमा खान ने कहा कि आज महंगाई इसी वजह से है, 15 लाख नौजवान मुल्क छोड़कर जा चुके हैं, नई हुकूमत बनाकर इमरान खान को जेल में डाल दिया गया और सजाए मौत का केस बना दिया गया, और इस वक्त मकसद ये है कि इमरान खान को मौत की सजा दिलवाई जाए। इमरान खान कहते हैं कि ये कोर्ट नहीं कैंगरू कोर्ट लगाया गया है। नैब वाले भी 190 मिलियन पाउंड जो इमरान खान पर स्कैंडल है, केस है, वो तफ्तीश के लिए आते हैं, बैठते हैं और वापस चले जाते हैं। आज भी जेल में गए तो कुछ गैर मुल्की जेल के अंदर गए हुए थे, लेकिन वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से मिलने नहीं आए थे। अलीमा खान ने इल्जाम आयद किया है कि अमेरिका में मीटिंग में फैसला किया गया है कि जो अदम एतमाद आई थी उसे कामयाब करवाना है। अगर यहाँ इंसाफ के तकाजे पूरे ना हुए कि इमरान खान को इंसाफ ना मिला तो हम क्या करेंगे, अमेरिका में जाके इसके खिलाफ केस करेंगे और फिर देखते हैं कि हमें इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग बात है कि इमरान खान को पहले इमरान खान पर सारे केसेस किए जाते हैं, फिर कभी क्या बात की जाती है, अदालत अगर फैसला सुना भी देती है उस पर अमल दरामद नहीं होता। तो अब इमरान खान की बहन ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया और चैलेंज कर दिया कि अगर हमें यहाँ पर इंसाफ के तकाजों पर पूरा ना उतरा गया, इंसाफ ना दिया गया, तो हम अमेरिका में जाकर केस करेंगे इस चीज़ के खिलाफ। तो लेट्स सी कि क्या इमरान खान को एक जगह पे तो रिलीफ मिल चुका है साइफर केस के हवाले से, तो अब बाकी जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसमें इमरान खान का क्या बनता है और दोषा खाना केस में क्या इमरान खान का बनता है। और अब बात करें साबिक वजीर आजम इमरान खान की, जो उन्होंने अपनी कौम के नाम तो पैगाम पहुंचाया ही है, और अपनी इस अहलिया साबिक खातून अवल बुशरा बीबी के साबिक खावर मानिका के हवाले से जो उन्होंने पैगाम अपने वकील शेर अफजल मरवत के थ्रू पहुंचाया, जिसमें उन्होंने बोला है कि शेर अफजल मरवत साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोला कि इमरान खान का रद्दमल यही था, जिसमें उन्होंने कहा कि खावर मानिका का बयान झूठा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन के घरेलू मामला में बिला जवाब मुदाखलत की जा रही है। तो एक किसी हद तक ये बहुत ही एक ना कमजोर जो आपकी मुखालफिन होती है, कमजोर मुखालफिन की एक निशानी है कि जब आप वो आपके लेवल तक नहीं पहुंच पाते तो वो आपको नीचे गिराना शुरू कर देते हैं कि आपके मुकाबले में तो नहीं आ सकते, तो आपकी ज़ात और आपके किरदार पर वो बातें कर रहे हैं। तो इसी तरह ये हिसाब है, जब आपके मुखालफिन इमरान खान के बराबर नहीं आ रहे तो इमरान खान के ज़ाती मामलात में वो मुदाखलत शुरू कर दी उन लोगों ने, और घरेलू मामलात में इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी पर अटैक कर रहे हैं, उनको अदालतों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो देखते हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए आइंदा आने वाले दिन किस तरह के होते हैं और क्या मामलात उनके लिए अच्छे होते हैं या नहीं होते। आज के वीलॉग के लिए इतना ही, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीलॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।